ठंड में काली बहू की पहली रात। हाय सनी। हाय श्रुति, वैसे तुम्हारे हाथ में रेड रोज क्या कर रहा है? सनी, ये रेड रोज मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। मैं तुम्हें काफी टाइम से पसंद करती हूँ, इसलिए आज मैं तुम्हें प्रपोज कर रही हूँ। क्या तुम मेरे लाइफ पार्टनर बनोगे? क्या कहा तुमने? मैं और तुम्हारा लाइफ पार्टनर? श्रुति, शक्ल के साथ साथ तुम्हारी अक्ल भी खराब हो गई है। मैं कॉलेज का सबसे हैंडसम, चार्मिंग, गुड लुकिंग लड़का हूँ और तुम कॉलेज की सबसे काली, बदसूरत लड़की हो। तुमने सोच भी कैसे लिया कि सनी तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनेगा? सनी, ऐसा मत कहो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। ओह रियली? तो एक काम करो, सबसे पहले जाकर अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवाओ। क्या पता तुम्हारी प्लास्टिक सर्जरी के बाद मैं तुम्हें पसंद करने लग जाऊं। ये कहकर सनी जोर जोर से हंसने लगता है और सनी की ऐसी बातें सुनकर श्रुति रोते हुए वहां से चली जाती है। ये क्या किया तूने? हाँ? अगर तुझे श्रुति पसंद नहीं थी तो तुझे साफ साफ मना कर देना था। तूने उसकी बेइज्जती क्यों की? इतना पढ़ा लिखा होकर भी तू काले और गोरे रंग में भेदभाव कर रहा है। राज, तू मेरे बचपन का दोस्त है ना। तुझे तो पता है कि मुझे गोरी लड़कियों के साथ ही घूमना पसंद है। तुझे तो पता है कि मुझे गोरी लड़कियों के साथ ही घूमना और उन्हें गर्लफ्रेंड बनाना पसंद है। मेरी जो लाइफ पार्टनर होगी ना, वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की होगी, इसके जैसी काली नहीं। सनी दिखने में काफी ज्यादा हैंडसम और गोरा था, जिसके चलते सनी को हमेशा ही एक गोरी लड़की चाहिए थी। सनी के लिए जब भी कोई रिश्ता आता तो सनी लड़की में कोई ना कोई कमी निकालकर शादी के लिए मना कर देता था, जिससे सनी के माता पिता हमेशा उससे परेशान रहते थे। सुनिए जी, अगर सनी की यही जिद रही तो सनी को तो कोई भी अच्छी लड़की नहीं मिलेगी। कहीं सनी किसी गोरी लड़की के चक्कर में किसी गलत लड़की को इस घर की बहू बनाकर ना ले आए। शुभांगी, तुम फिक्र मत करो। ये ऐसा करे इससे पहले ही मैं इसकी शादी करवा दूंगा। अगर ये मेरा बेटा है तो मैं भी इसका बाप हूँ। इतना कहकर अमरीश वहां से अपनी कंपनी चला जाता है और अपने बिजनेस पार्टनर योगेश से मिलता है। अमरीश, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि हमारी सालों पुरानी बिजनेस पार्टनरशिप रिश्तेदारी में बदलने जा रही है। लेकिन अमरीश, तू तो जानता है ना कि मेरी बेटी एकता रंग रूप में काली है। क्या सनी एकता को पसंद करेगा? योगेश, फिक्र मत करो, अब तुम्हारी बेटी ही मेरे घर की बहू बनेगी। अपने बिजनेस पार्टनर योगेश की बेटी से अमरीश अपने बेटे का रिश्ता तय कर देता है। सनी को जैसे ही ये बात पता चलती है, एक तो मुझसे बिना पूछे मेरा रिश्ता तय कर दिया, ऊपर से आप मुझे उस लड़की के बारे में भी नहीं बता रहे हैं कि वो लड़की दिखने में कैसी है, कौन है। सनी बेटा, तू उसकी जरा भी फिक्र मत कर। तेरी होने वाली पत्नी बहुत सुंदर है और वो तुझे बहुत पसंद आएगी। सनी के माता पिता सनी को एकता के बारे में कुछ भी नहीं बताते हैं। समय बीतता है और वो दिन आ जाता है जिस दिन सनी और एकता की शादी होती है। अरे यार, ये क्या, इस लड़की ने तो खुद की हाइट से भी ज्यादा घूंघट डाल रखा है। मुझे तो इसका चेहरा भी नहीं दिख रहा है। अब तो लगता है मुझे सीधा सुहागरात के दिन ही अपनी पत्नी का चेहरा देखना नसीब होगा। शादी की सारी रस्में खत्म हो जाती हैं, जिसके बाद एकता विदा होकर अपने ससुराल पहुंच जाती है। शुभांगी एकता को उसके कमरे में ले जाती है। एकता ने अभी तक घूंघट कर रखा होता है। थोड़ी देर में सनी भी वहां पर आ जाता है। आखिरकार वो टाइम आ ही गया जब मुझे अपनी खूबसूरत पत्नी का चेहरा देखना नसीब होगा। एकता, मेरे करीब आ जाओ। मैंने अभी तक तुम्हें देखा तक नहीं है। मुझे मुझे तुम्हें देखना है। इतना कहकर सनी जैसे ही एकता का घूंघट ऊपर करता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। तुम कौन हो? और मेरी पत्नी एकता कहाँ है? सनी, मैं ही आपकी पत्नी एकता हूँ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मेरी होने वाली पत्नी तो वो तो गोरी थी, इतनी काली नहीं हो सकती है वो। ये शादी नहीं, ये धोखा है। तुम मेरी पत्नी नहीं हो। आप होश में तो है? मैं आपकी पत्नी हूँ। हमने अग्नि के साथ फेरे लिए हैं। तू जैसी काली लड़की को अपनी बीवी बनाने से अच्छा तो मैं जाकर कहीं मर जाऊं। निकल जाए यहाँ से, मेरे घर से। तेरे साथ इस बेड पर तो क्या, इस कमरे में भी नहीं रह सकता हूं मैं। इतना कहकर सनी एकता का हाथ पकड़ता है और उसे खींचते हुए घर से बाहर निकाल देता है। वो घर से बाहर धक्का मारकर घर के दरवाजे को बंद कर देता है। दिसंबर का महीना होता है और कड़ाके की सर्दी होती है। बेचारी एकता ने कोई भी गर्म कपड़ा नहीं पहना होता है, जिसकी वजह से एकदम ठंड के मारे वो कांप रही होती है। हे भगवान, शादी की पहली रात मुझे मेरे पति ने घर से बाहर निकाल दिया, वो भी इतनी कड़ी सर्दी में। अब मैं क्या करूंगी? अगर मेरे सास ससुर को ये बात पता चल गई तो उन पर क्या बीतेगी? एक काम करती हूँ, दरवाजे के सामने ही बैठ जाती हूँ।
सुबह होने से पहले ही जैसे तैसे करके मैं घर के अंदर चली जाऊंगी। जहाँ बेचारी एकता ठंड के मारे कांप रही होती है, वहीं दूसरी तरफ सनी आराम से कंबल ओढ़कर सो रहा होता है। बढ़ती ठंड की वजह से एकता की हालत भी काफी खराब होने लगती है। लगता है मुझे सर्दी हो गई है। ऐसे ही रहा तो सुबह तक तो मैं बीमार पड़ जाऊंगी। अब मैं क्या करूं? एक काम करती हूँ, इन पेड़ के पत्तियों को ही जला लेती हूँ, कम से कम थोड़ी बहुत गर्माहट पैदा होगी। एकता पेड़ की पत्तियों को इकट्ठा करती है और पत्थरों की मदद से उन्हें जला लेती है, जिसकी थोड़ी बहुत गर्माहट से एकता सर्द रात काटती है। लेकिन सुबह होने के साथ साथ आग भी बुझ जाती है और ठंड भी काफी बढ़ जाती है, जिसके चलते एकता बेहोश हो जाती है। सुबह होते ही पड़ोस के लोग एकता को बेहोश पाकर एकता के सास ससुर को इस बारे में बताते हैं। एकता उठो, एकता होश में आओ। अरे कैसे सास ससुर हो, तुमने नई नवेली बहू को घर से निकाल दिया, वो भी इतनी ठंड में। इतना बड़ा घर होने के बाद भी बहू को घर में रखने की हैसियत नहीं थी तो क्यों लाई बेचारी को? देखो कैसी हालत हो गई है इसकी। लेकिन हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता। एकता बहू, तू यहाँ क्या कर रही थी? माँ जी और पापा जी को कुछ मत कहिए। वो क्या है ना, मुझे क्लस्ट्रोफोबिया है, इसलिए मैं ज्यादा देर कमरे या घर के अंदर नहीं रह पाती हूँ। ताज़ी हवा खाने के लिए मैं बाहर आ गई थी, लेकिन ठंड इतनी ज्यादा थी कि अचानक मुझे सर्दी हो गई और मैं बेहोश हो गई। सनी जी भी सो रहे थे, इसलिए उन्हें इस बारे में कुछ पता नहीं चला। आइंदा कभी भी ऐसा कुछ हो तो हमें पहले बता देना। चलो अब अंदर चलो, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। एकता इस बारे में अपने सास ससुर को कुछ भी नहीं बताती, लेकिन इससे सनी को जरा भी फर्क नहीं पड़ता। एकता के काले रंग की वजह से सनी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था और हमेशा उससे दूर दूर रहा करता था। सनी ने एक कनिका नाम की सुंदर सी लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया था। एकता को भी अब सनी के ऊपर शक रहने लगा था, इसलिए सनी के बाहर निकलते ही एकता भी सनी का पीछा करती है और सनी को कनिका के साथ देख लेती है। आपको शर्म नहीं आई मेरे होते ही और लड़की के साथ अफेयर करते हुए? और तुम्हारे अंदर थोड़ी लाज शर्म बची है या नहीं? जुबान संभाल के बात करो। तुम जैसी काली कलूटन के साथ दुनिया का कोई भी लड़का नहीं रह सकता है। मुझे देखो और खुद को देखो, कहाँ मैं हूर की परी और कहाँ तुम काले कौवे के शक्ल की। मैं तो तुम्हें कुछ समय में डाइवोर्स भी देने वाला हूँ और फिर मैं कनिका से शादी कर लूंगा। सनी की ऐसी बातें सुनकर एकता खुद को संभाल नहीं पाती और फूट फूट कर रोने लगती है कि तभी वहां पर तीनों को सुनसान रास्ते पर देखकर दो गुंडे आ जाते हैं और चाकू निकालकर उन्हें डराने लगते हैं। जल्दी जल्दी अपना सारा सामान यहाँ निकालो, फोन, पैसे और ज्वेलरी भी। मेरे पास कुछ भी नहीं है, बस ये फोन और ये रिंग है। आप इसे रख लीजिए और मुझे जाने दीजिए। कनिका, ये रिंग मैंने तुम्हें कितने प्यार से दी थी। तो तुम क्या चाहते हो? तुम्हारी इस रिंग की वजह से मैं अपनी जान दे दूं? भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारी रिंग। ये लीजिए और मुझे जाने दीजिए। कनिका का ऐसा जवाब सुनकर सनी को बहुत बुरा लगता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम भी जाओ। मैंने आपका हाथ छोड़ने के लिए नहीं, बल्कि साथ निभाने के लिए थामा है। इन गुंडों को तो मैं अभी बताती हूँ। एकता ने अपने स्कूल टाइम पर कराटे सीखे थे। वो अपने कराटों से उन दोनों गुंडों को अच्छा सबक सिखाती है और उन्हें मार मार कर उनकी सारी हड्डियां एक कर देती है। एकता, अगर आज तुम ना होती तो न जाने गुंडे मेरे साथ क्या करते। मैंने कनिका के गोरे रंग को देखकर उससे प्यार तो कर लिया था, लेकिन कभी भी उसका दिल नहीं देख पाया। देखो, मुसीबत आते ही वो मेरा साथ छोड़कर चली गई। तुम्हारे साथ मैंने इतना सब कुछ किया। शादी की पहली रात मैंने तुम्हें ठंड में बाहर निकाल दिया, उसके बाद भी तुमने आज मेरा साथ नहीं छोड़ा। एकता, मुझे माफ कर दो। ये आप क्या कर रहे हैं? आप मुझसे माफी मत मांगिए, आप तो मेरे अर्धांग हैं। सनी एकता को गले से लगा लेता है, जिसके बाद अब सनी एकता से बहुत प्यार करता है। इसी के साथ अब सनी के मन से काले और गोरे रंग का भेदभाव भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। इसी के साथ सनी को उसके जीवन की सबसे अच्छी सीख भी मिल जाती है कि कभी भी इंसान को शक्ल और सूरत से जज नहीं करना चाहिए, बल्कि उसकी सीरत देखकर उसे जानना चाहिए।